मादनी ज़खायर से मुस्तफ़िद होकर पाकिस्तान कर्जों के चुंगल से निकल सकता है। ये मादनी ज़खायर अरबों डॉलर के हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, कुदरत ने पाकिस्तान को बेपनाह वसाइल से नवाजा है। बलोचिस्तान के पहाड़ों में मादनियात के ज़खायर हैं। आज़ाद कश्मीर, सिंध और पंजाब में भी मादनी ज़खायर हैं। पाकिस्तान में कोयले से दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर मौजूद हैं। रेकोडिक मनसूबे में पेशरफ्त हौसला अफजा है। 20 साल से ज़ेर अल्तवा मनसूबे पर पेशरफ्त के लिए काविश की गई। मुश्तरका काविशों से पाकिस्तान आलमी मालियाती इदारों को अलविदा कहेगा। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में मुफाहमती यादाश्तों का तबादला किया गया। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है। पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। तमाम मुआशी अशारिये मस्बत हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का फोरम से खिताब। बोले, आलमी इदारे भी पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का एतराफ़ कर रहे हैं। पाकिस्तान में सोने और तांबे के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। मादनी वसाइल से भरपूर फ़ायदा हासिल करना होगा। जाम कमाल ने कहा कि फोरम में गैर मुल्की सरमायाकारों की शिरकत हमारे लिए खुशाइंद है। बलोचिस्तान मादनी वसाइल से मालामाल है। मादनी वसाइल बरूए कार लाने के लिए सरमायाकारी दरकार है। हुकूमत बैरूनी सरमायाकारों को हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि हुकूमत काविशों से मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। गैर मुल्की सरमायाकारी में भी इजाफा हुआ है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत मुलतवी। आईनी बेंच ने केस आइंदा 2 समाअतों पर मुकम्मल करने का इंदिया दे दिया। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि आर्मी एक्ट का निफाज साजिश करने वालों पर भी होता है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि एक साजिश जो भी हुई नहीं, उस पर कानून का इतलाक कैसे होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि ज़ाब्ता फौजदारी में भी कत्ल और इक़दाम कत्ल की अलग अलग शिकें हैं। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा कि क्या आम कानून साजी करके शहरियों से बुनियादी हकूक लिए जा सकते हैं? क्या आईनी तरमीम करके सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए था? भारत में मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ आज़ादाना फोरम मौजूद हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि वज़ारत दिफा के वकील के दलाइल मुकम्मल करने के बाद अटॉर्नी जनरल खुद पेश हों। MQM ने हजारों बेगुनाहों को कत्ल किया। MQM के दौर में लोगों को चुन चुन कर मारा गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का MQM रहनुमाओं को जवाब। बोले, MQM ने इल्ज़ाम लगाया कि कराची का अमन खराब हो रहा है। MQM इस वक्त धड़ेबंदी का शिकार है। उनके पास सियासी तौर पर कोई एजेंडा नहीं। डंपर हादसात को बुनियाद बनाकर ये नफरतों की सियासत कर रहे हैं। किसी सूरत कराची में बदअमनी नहीं होने देंगे। मुत्तहिदा को किसने कहा था कि बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट करे? अवाम की सपोर्ट MQM के साथ है तो अवाम फैसला करेंगे। कराची की बदअमनी की बड़ी वजह चोर और सिपाही का गैर मुकामी होना है। कराची में गैर कानूनी डंपर्स को चलने की इजाज़त नहीं देंगे। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी ने कहा है कि डंपर्स के 100% मालिकान और ड्राइवर्स गैर मुकामी हैं। मुस्तफ़ा कमाल बोले, अवाम से वोट इसलिए नहीं लिए कि अपोजिशन में बैठकर डेस्क बजाएं। अभी बता रहा हूं कि हम अगली हुकूमत में भी शामिल होंगे। फारूक सत्तार ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने MOU साइन किया है। तमाम जमातों के पास जाएंगे। आज बलोचिस्तान मुआशी बहरान का शिकार है। PTI की बैरून मुल्क फंडिंग रुक गई। सपोर्टर्स को पता चल गया है कि सबने फंडिंग के नाम पर अपनी दुकानें खोली हुई हैं। फैसल वाडा का ट्वीट। कहा, बानी PTI के खिलाफ अपनी ही जमात के साजिशी सामने आ गए। हमाद अजहर ने समझौते के तहत इस्तीफा दिया। अब जल्द वापसी होगी। PTI में सबको सब मिल रहा है। माल भी, आज़ादी भी और सियासत का मौका भी। नहीं मिला तो बानी को नहीं मिला। बानी अब अकेले रह गए हैं। सारे कार्ड खेल कर मजीद मुश्किलात में हैं। ये सब ड्रामा साजिशें कौम को वक्त से पहले बता चुका था। आगे कौम खुद फैसला करे। बानी PTI के हवाले से कोई डील हो रही है, ना ही किस्म के मुज़ाकरात हो रहे हैं। कुछ अर्सा कबल जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें PTI ने कहा था डील इज ऑफ द टेबल। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम तो चाहते थे मुज़ाकरात हों। आज़म सवाती ने मुज़ाकरात की बात मुख्तलिफ तनाजुर में की। अब कहीं भी कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। शिबली फराज ने कहा कि आज़म सवाती के बयान पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दे सकता। बतौर जमात PTI में इख्तलाफात अनोखी बात नहीं। पार्टी इख्तलाफात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है।
सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने का इल्जाम PTI रहनुमा रऊफ हसन शिबली फराज GIT के सामने पेश। आलिया हमजा अरसलान खालिद तलबी के बावजूद तहाल पेश ना हुए। GIT अरकान ने रऊफ हसन और शिबली फराज से तफ्तीश की। GIT FI अफसरान समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों पर मुश्तमिल है। और मुल्क में गर्मी की शदीद लहर। PDMA ने हीट वेव एडवाइजरी जारी कर दी। सुबह सिंध, जनूबी और वस्ती पंजाब और बलोचिस्तान के कुछ हिस्सों में दर्जा हरारत 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रहने का इम्कान। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दादुर मोहनजो दाड़ो नवाबशाह में 46.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खैरपुर, सिब्बी, लाड़काना 46, रहीम यार खान, जैकोबाद, मिठी और सखर में 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कंबर, शहदादकोट, लाड़काना, सखर और खैरपुर में तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है।